Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is Boolean algebra. इससे पिछले लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? बूलियन अलजेब्रा जो है ना वो मैथमेटिकली एक लॉजिक डिजिटल लॉजिक ही है। ये जो बेसिक नॉलेज है वो बूलियन अलजेब्रा इज़ इंडिस्पेंसेबल टू द स्टडी ऑफ एनालिसिस लॉजिक सर्किट। यानी कि ये जो बूलियन अलजेब्रा है वो लॉजिक सर्किट को जो करता है वो एनालाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के हमारे पास लॉज क्या है? बूलियन अलजेब्रा के हमारे पास 3 लॉज हैं। फर्स्ट हमारा है कम्यूटेटिव लॉ। ये आप लोगों ने ना 8th क्लास में भी और 9th-10th क्लास में भी आप लोगों ने ना ये फर्स्ट ईयर की मैथ में भी आप लोगों ने पढ़े थे। ये लॉज कम्यूटेटिव लॉ क्या होते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लॉ में होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। बेसिकली ये हमारे पास उसी तरीके के हैं ये लॉ, लेकिन इसमें हमने लॉजिक सर्किट भी बनाना है। तब हम मैथ में कर रहे थे, तब हमने कोई लॉजिक सर्किट कोई लॉजिक गेट नहीं बनाया था। अब हम इन लॉज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारा टॉपिक ही आज का है लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। असल टॉपिक हमारा लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा है। फर्स्ट तो हमने बूलियन अलजेब्रा को सिर्फ एक्सप्लेन किया है। लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा फर्स्ट हमारे पास है क्यूम्यूटेटिव लॉ। क्यूम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ये जो क्यूम्यूटेटिव लॉ होता है ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स के लिए होता है, फॉर एडिशन भी और फॉर मल्टीप्लिकेशन भी। फर्स्ट हम देख लेते हैं द क्यूम्यूटेटिव। मैं इसलिए साथ साथ राइट कर रही हूँ ताकि आप लोग अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लें और नेक्स्ट आप लोगों को पेपर में लिखते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। तो आप लोग या जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लोग पेपर में भी लिख सकते हैं। फॉर 2 वेरिएबल्स इज रिटन एज एडिशन फॉर 2 वेरिएबल्स इज रिटन एज। यानी कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, उसको हम राइट कैसे कर सकते हैं? 2 वेरिएबल्स को हम राइट कर सकते हैं कि हमारे पास किस में राइट करना है। हमने एडिशन में a प्लस बी जो होता है वो इक्वल होता है b प्लस a के। ठीक है, ये जो है ये लॉ दिस लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन विच द वेरिएबल दिस लॉ, चले मैं लिख देती हूँ। दिस लॉ स्टेट्स that the order in which the variable, यानी कि ये जो हमारे पास दिस लॉ स्टेट्स दैट इन द ऑर्डर इन विच द वेरिएबल एंड ऑड मेक्स नॉट डिफरेंस। यानी कि इसमें जो पॉजिटिव के लिए हम कौन सा गेट इस्तेमाल करते थे? पॉजिटिव जब साइन था तब हम और गेट इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जब पॉजिटिव साइन था तब हम और गेट इस्तेमाल करते थे। इसमें हमारे पास क्या होगा? और गेट जो होगा वेरिएबल्स आर ऑड मेक्स नॉट डिफरेंस। इसमें जो है वो कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हम क्या और गेट जो है वो सर्किट में हम डिफाइन कर लेते हैं। रिमेंबर इन बूलियन अलजेब्रा एज अप्लाई टू द लॉजिक सर्किट एडिशन एंड द और ऑपरेशन आर द सेम। यानी कि इसमें जब हम एडिशन के लिए लॉजिक सर्किट करेंगे वो सेम कैसा बनेगा? और ऑपरेशन जैसा, जैसे हमने और गेट किया था वैसा ही बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास क्या है? और गेट है। ये 2 वेरिएबल्स इनपुट में आ गए, ये और गेट क्या बन गया? a प्लस बी। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास सेकंड क्या है? b प्लस a। तो हम फर्स्ट इनपुट क्या कर लेते हैं? b। सेकंड इनपुट जब फर्स्ट हमने b कर लिया, सेकंड हमने इनपुट a कर ली, तो ये बन गया b प्लस a। ठीक है, ये हमारे पास किसकी एप्लीकेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। ये किसके लिए? कम्यूटेटिव लॉ है बूलियन अलजेब्रा का, लेकिन फॉर एडिशन के लिए है ये एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ की एप्लीकेशन। कम्यूटेटिव लॉ की एप्लीकेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है? अब हम करने लगे हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर 2 वेरिएबल। पीछे हमने एडिशन किया था फॉर 2 वेरिएबल्स। कम्यूटेटिव लॉ अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर 2 वेरिएबल। एडिशन के लिए हमने 2 वेरिएबल a भी लिए थे, इधर भी हम मल्टीप्लिकेशन के लिए a b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू b a। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब हमारे पास पीछे हमने लॉजिक गेट्स में पढ़ा है कि a डॉट b जो है वो कौन से गेट के लिए यूज़ होता है? a डॉट b जो है वो हमारे पास
एंड गेट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? एंड गेट के लिए यूज होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर in which the variable are and makes no difference। एंड गेट ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। रिमेंबर इन बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा जो है वो हमारे पास लॉजिक गेट्स है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, और हमने यूज़ क्या करना है? एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन हमारे पास क्या है? एंड ऑपरेशन की सिंबल ही हमारे पास ये है। ये हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या बनेगी? ए और बी। ठीक है। सिमिलरली जब हम एंड गेट्स के लिए अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल किसके होगा? जब हम यहाँ पे दो इनपुट लगाएंगे ए और बी, तो ये यहाँ पर हम बी कर लेते हैं, यहाँ पे ए कर लेते हैं। पहले हमने ए और बी किया था, तो यहाँ पर बन जाएगा बी ए। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रही हैं? बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमारे पास सर्किट बिल्कुल सेम है। एंड गेट का ही दोनों में सर्किट यूज हुआ है, तो हमारे पास ये एप्लीकेशन कर रही है लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इन एडिशन फॉर 3 वेरिएबल। एसोसिएटिव लॉ हम एडिशन में करते हैं 3 वेरिएबल्स के लिए। फर्स्ट हमने कम्यूटेटिव लॉ में 2 वेरिएबल्स लिए, इधर हम ले लेते हैं 3 वेरिएबल, ए प्लस इंटू बी प्लस सी। ठीक है। 3 वेरिएबल हो गए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये लॉ जो है वो हमारे पास किसको? ये भी लॉ जो है वो हमारे पास और गेट को कर रहा है, लेकिन हमारे पास और गेट कितनी बार यूज़ होगा? 2 बार यूज़ होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको यूज़ करके देख लेते हैं। और गेट पहले हम यूज़ करेंगे बी प्लस सी पे। ठीक है। इसको आप लोग थ्योरी में लिख लें। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन और मोर देन 2 वेरिएबल द रिजल्ट इज सम रिगार्डिंग ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल। इसमें क्या बन रहे हैं? ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल बनेंगे। नेक्स्ट हम और गेट हम ड्रा करेंगे बी प्लस सी के लिए। ये हमारे पास है और गेट किसके लिए? बी प्लस सी के लिए। ये हमारे पास वेरिएबल है बी और ये वेरिएबल है सी। नेक्स्ट हमने क्या करना है? ए को किस में ऐड करना है? बी प्लस सी में। ये हमारे पास है और गेट। ठीक है। और गेट और ये वेरिएबल क्या है? ए। ठीक है। अब हमने इसे ऐड किस में करना है? बी प्लस सी में। बी प्लस सी में ऐड करते वक्त आप लोग ये लगा दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ए प्लस इंटू बी प्लस सी। ये हमारे पास किसके लिए बन गया? इसके लिए। नेक्स्ट हम इसके लिए करते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली ही इक्वल होगा। ठीक है। ये हमारे पास है एक और गेट किसके लिए? ए प्लस बी के लिए। ए और बी इधर आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है। नेक्स्ट हम और गेट करेंगे, किस में ऐड करना है हमने? सी में। ये हमारे पास है सी, इसको हम ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। पीछे हमने किया एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन इन 3 वेरिएबल। यहाँ पे हम कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन इन 3 वेरिएबल। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास 3 वेरिएबल है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कैसे होगा? जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ में 2 वेरिएबल ले रहे थे, इधर हम क्या ले रहे हैं? 3 वेरिएबल। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है। ये लॉ जो है वो स्टेट कर रहा है कि हमारे पास मल्टीप्ली के लिए हमारे पास एंड गेट होता है। ये लॉ भी हमें स्टेट कर रहा है कि हमारे पास एंड गेट ही होगा, उसमें नोट डिफरेंस होगा, बट किस में होगा? ग्रुपिंग में होगा। ठीक है। अब हम इसकी सर्किट डायग्राम ड्रा करके देख लेते हैं। फर्स्ट हम बी प्लस सी के लिए लेंगे। बी प्लस सी के लिए ये हमारे पास बन गया एंड गेट। ये बी है, ये हमारे पास सी है इनपुट, और ये बन गया बी और सी। नेक्स्ट हमने क्या करना है? ए में ऐड कर देनी है इसको। ये हमारे पास है एंड गेट, ये हमारे पास है ए, और बी प्लस सी हमारे पास क्या है? ये, तो बी सी, ये ए इंटू बी सी बन जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा? ए बी के। ए बी के लिए एंड गेट ले लें। ए बी के लिए हमारे पास ये ए, ये बी, ये बन गया हमारे पास ए बी। ठीक है। नेक्स्ट फिर एंड गेट लें, किसके लिए? सी के लिए। ये सी हो गया। सी किस में ऐड हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी के साथ। ये हमारे पास एंड गेट बन गया सी के लिए। ठीक है। ये हमारे पास होगी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बाद हमारे पास थर्ड और एंड वाला लॉ है
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और एडिशन वाली प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। वो कैसे आएगी कि हमारे पास ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन बी जो है वो सी में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। 3 वेरिएबल्स बन गए। ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है कि ए और बी जो है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर ऐड हो रही हैं ए और सी दोनों मल्टीप्लाई के साथ। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में ये जो हमारे पास बी प्लस सी है, इस पर हमारे पास क्या लगेगा, और गेट। लेकिन जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तीनों पे क्या बन जाएगा, एंड गेट। ठीक है, ये ए बी पे हमारे पास क्या लगेगा, एंड गेट। ए सी पे क्या लगेगा, एंड गेट। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन लगेगा, और गेट। इसको आप लोग थ्योरी में लिख लें कि दिस लॉ स्टेट्स दैट और two or more variable and then adding the result with the single variable is equivalent to adding the single variable with each of the two or more variable and then or is the product। ठीक है, कि हमारे पास और गेट है, वो हमारे पास वेरिएबल्स है, वो हमारे पास एंड गेट के रिजल्ट में जो है वो वेरिएबल ऐड होगा। और जब ऐड होगा वेरिएबल में तो इक्विवेलेंट बनेगा कि हमारे पास दो एंड गेट होंगे, वो हमारे पास किस में ऐड हो जाएंगे, और गेट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते होते हैं। बी प्लस सी के लिए हमारे पास क्या है, और गेट। एडिशन के लिए हमारे पास होता ही और गेट है। ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया, ये बन गया हमारे पास बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ। ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ। ये हमारे पास है ए के लिए एंड गेट, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इक्वल होगा अब ए बी प्लस ए सी। ए बी के लिए हमारे पास क्या है, एंड गेट। बी सी के लिए हमारे पास क्या है, एंड गेट। यहाँ पर है हमारे पास ए और बी इनपुट, यहाँ पर है हमारे पास बी और सी इनपुट। ठीक है, लेकिन आउटपुट दोनों की हमारे पास क्या है, ए बी है, इधर हमारे पास क्या है, ए सी। अब ये दोनों, इन दोनों पर हमारे पास क्या लग रहा है, और गेट। यहाँ पर आप लोग लगा दें और गेट, तो ये हमारे पास और गेट के साथ जब मिल जाएंगी तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली दोनों जो हैं वो हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ तक हमारे पास आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।